डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे चुनाव की, बात करेंगे बेरोजगारी की, बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आ गए। 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को है, एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है पंजाब में। शेष भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीत और हार यही एक बड़ा मुद्दा होता है और जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी 4 जगह पर सरकार बना रही है, उसमें उत्तर प्रदेश जैसा मुख्य राज्य भी है जो सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ पर योगी महाराज दोबारा सत्ता में लौट रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम हुई है सीटों की, लेकिन वो सरकार बनाने में सक्षम है। विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन विकल्प देने की कोशिश की, लेकिन जादुई आंकड़े को नहीं छू सकी और योगी से परास्त होना पड़ा। कांग्रेस की भी दुर्गत रही। बात अगर उन चुनावों के मुद्दों की जाए तो ये हर कोई स्वीकार करेगा कि पूरे चुनाव में शिक्षा, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाएं जैसी चीज़ें नदारद थीं। माना जा रहा था कि चुनाव उन मुद्दों को लेकर होंगे, किसानों को लेकर होंगे, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होंगे, दलित बेटी जलाई गई थी आधी रात को उस पर होंगे, हाथरस की घटना थी। ऐसे कई मुद्दे थे, वो थोड़ा सा उछले और फिर दब गए। बात सीधे सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आ गई और जातीय ध्रुवीकरण पर आई और नतीजे आपके सामने हैं। कहीं कहीं और अक्सर आरोप लगते हैं आरएसएस पर कि वो मुद्दों को हवा देती है और पोलराइजेशन के लिए माहौल तैयार करती है। ये महज आरोप भी हो सकते हैं और सच्चाई भी हो सकती है, हम इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। लेकिन कुछ ऐसी बातें आरएसएस ने अब नए सिरे से शुरू की है जो देखने में भी अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगेगी। उसने रोजगार पर एक प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आमतौर पर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ही अपनी राय रखी जाती है, लेकिन इस बार उसने रोजगार के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर सबको चौंका दिया है। ये बेहद खास है क्योंकि बीते 7 सालों में संघ की ओर से परिवार व्यवस्था, भाषा, राम मंदिर, बंगाल और केरल में हिंसा, हिंदू और मुस्लिमों की आबादी में बढ़ते असंतुलन जैसे मसलों पर ही प्रस्ताव पेश किए जाते थे। अहमदाबाद में 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया है और इसमें सरकार और समाज से अपील की गई है कि उन्हें साथ मिलकर ऐसा आर्थिक मॉडल तैयार करना चाहिए ताकि नौकरियां सृजित हो सकें। आरएसएस के प्रस्ताव में कहा गया है कि कोरोना के बाद बदली स्थिति में यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि रोज़गार का तेज़ी से सृजन हो, रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं, रोज़गार के लिए एक मार्ग बनाया जाए, क्योंकि पिछले और कई मुद्दे हैं जो भेदभाव की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा रोज़गार असर कर रहा है। ये आखिर में आरएसएस को स्वीकार करना पड़ा है और उस पर प्रस्ताव पारित किया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है और इसी बैठक में मोहन भागवत समेत संघ के 1200 पदाधिकारी मौजूद थे। प्रस्ताव के अनुसार कोरोना के चलते लोगों की आजीविका पर भी संकट आया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोरोना ने बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं। कोरोना की वजह से कई लोग बीमार हुए, कई लोगों की मौतें हुई, हाहाकार मचा। लॉकडाउन से जो परिस्थिति बनी है वो जग जाहिर है, लेकिन वो सारे मुद्दे चुनाव में नदारद रहे। लोगों का पैदल चलना, लोगों का घायल होना, लोगों के लिए भुखमरी की स्थिति बनना, कतारें लगाकर भोजन की व्यवस्था अपने लिए करना और दूसरे स्वयंसेवी संगठनों का यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके लोगों की मदद करना, ये सारे मुद्दे नदारद थे। चुनाव में वही मुद्दे हावी रहे जो भाते हैं लोगों को। जिस तरह का आज माहौल तैयार कर दिया गया है, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह का माहौल कर दिया गया है, मित्रता तक टूटने के कगार पर है। वातावरण इस तरह का नफरत भरा तैयार हो गया है।
कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी गहराई में जाएं तो समझ में आएगा कि मात्र लोगों से खेला जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें लोगों के सरों पर हावी हैं। झूठ अपनी दुकान चला रहा है और ख़रीदार आम आदमी हो गया है। पहले राजनीति से थोड़ा बहुत संपर्क रखने वाले लोग, राजनीति को समझने वाले लोग इस पर बात करते थे। अब जोहला भी इसमें शामिल हो गए हैं। जितने जाहिल हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। राजनीति की समझ न रखने वाला आम शख्स भी अब इस राजनीतिक भेद, हिंदू मुस्लिम, यादव गैर यादव, जाटव मल्हा, इन जैसी व्यवस्थाओं में, दलित जैसी कई व्यवस्थाओं में उलझा हुआ है। ये आने वाले कल के लिए बहुत घातक है। बेरोज़गारी के मुद्दे को आखिर आरएसएस को छूना पड़ा है और इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए आरएसएस ने कहा है कि कुछ तो प्रयास करने की ज़रूरत है। संघ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि हमने प्रस्ताव पारित किया है। हम भारत और उसके लोगों के सामर्थ्य के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, लेकिन इस पर अमल करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। यहाँ तक कि एग्रो बेस्ड और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ें भी देश में रोज़गार के सृजन का माध्यम हो सकती हैं। संघ ने अपने प्रस्ताव में रोजगार सृजन के लिए भारतीयता पर आधारित आर्थिक नीतियां लागू करने की भी बात कही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हमने देखा है कैसे पलायन के चलते चुनौतियां खड़ी होती हैं। ऐसे में हमें स्थानीय विकास के मॉडल की ज़रूरत है, स्थायी मॉडल की भी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय, छोटे बिजनेस और सामाजिक संगठन साथ में आकर इस समस्या को दूर करने के लिए साझा प्रयास करें। आरएसएस की इन बातों को बड़े गौर से समझना होगा। यानी एक राष्ट्रव्यापी संगठन जिसके सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता होने का दावा किया जाता है, और हो सकता है कि वो सच भी हो, अगर वो बेरोज़गारी जैसे मुद्दे पर आवाज़ उठा रही है तो आने वाले दिनों की एक तस्वीर पेश कर रही है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें हमें छोड़कर रोज़गार जैसे मुद्दों पर आना पड़ेगा। और आखिर में एक प्रस्ताव तक उन्हें पारित करना पड़ा, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी पहले। वो ऐसी ही व्यवस्थाओं में और ऐसे ही प्रस्ताव पारित होते थे जो संघ की एक विचारधारा से मेल खाते रहे हों। रोज़गार भी उनके हिस्से में होगा, लेकिन ये तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने रोज़गार जैसे मुद्दे को छुआ है। आने वाले दिनों में शिक्षा जैसे मुद्दे, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे और कई मुद्दे छूने चाहिए उन्हें, और उस पर काम करना चाहिए। सरकार को इस पर कान उमेटने तक का काम भी करना चाहिए। देखते हैं आरएसएस आने वाले दिनों में और भी क्या भूमिका निभाता है, लेकिन रोज़गार के मुद्दे पर लाया गया प्रस्ताव स्वागत योग्य है। आपको आरएसएस की ये भूमिका कैसी लगती है, और आरएसएस से जुड़ी हुई कोई बात, कोई सुझाव आप देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए सैयद सलमान को और डीआरवी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।